एक नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है। और याद रखिएगा दोस्तों, बेस्ट टेस्ट सीरीज वही होती है जो आपको एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट तरीके से तैयार करे। इसका मतलब आप लोग क्रिकेट के बारे में सभी लोग भली भांति जानते हैं। क्रिकेट में 3 तरीके के फॉर्मेट होते हैं। पहला आपका टेस्ट क्रिकेट होता है जो बेसिक क्रिकेट है। इसके बाद दोस्तों वनडे क्रिकेट होता है जो 50 ओवर वाला मैच होता है। और तीसरा आपका फॉर्मेट होता है 2020 क्रिकेट का। और 2020 क्रिकेट का मतलब क्या है, आप इसमें 20-20 ओवर प्रत्येक टीम को मिलते हैं खेलने के लिए, और 20 ओवर में ही टीम को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना होता है। ठीक है, जितना जो रन टीम बना लेती है ज़्यादा, या जितना ज़्यादा जो टीम डिफेंड कर लेती है रन्स को, वही विजेता होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब वो स्लॉग डेज आपके शुरू होने वाले हैं। अब यूपीपीसीएस की परीक्षा है 27 अक्टूबर को, और स्लॉग डेज आप सभी के शुरू होने वाले हैं। याद रखिएगा, स्लॉग डेज शुरू होने का मतलब क्या है। अब दोस्तों दबाव की स्थिति भी आपकी शुरू हो चुकी है। दबाव भी आप सबके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों बाद। आप देखिएगा 1 महीने बाद, और 1 महीने जैसे ही बीतेगा वैसे ही दबाव भी आप लोग के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो दबाव में आपकी परफॉर्मेंस को निखारने का तरीका क्या है। दबाव में आपकी परफॉर्मेंस को निखारने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप नेट प्रैक्टिस करेंगे। क्रिकेट में वही बल्लेबाज सफल होता है या वही गेंदबाज सफल होता है जो जितना ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करता है। हम बात करते हैं मुथैया मुरलीधरन की, हम बात करते हैं दोस्तों अनिल कुंबले की, हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, हम बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की, हम बात करते हैं विराट कोहली की। तो जो भी बल्लेबाज या गेंदबाज सफल है, याद रखिएगा, उसने उतना ही पसीना जो है नेट पर बहाया होता है, तभी वो उतना ज़्यादा सफल है। ये बात आप सब लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ आपकी लागू होती है किसके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी। क्यों लागू होती है, इसलिए लागू होती है, याद रखिएगा, कि जितना ज़्यादा जो स्टूडेंट रूम पर टेस्ट की प्रैक्टिस करके जितना ज़्यादा पसीना बहाएगा, उतना ही ज़्यादा वो एग्ज़ाम में सफल होगा। ये भी बात मान लीजिए, ये भी संभावना पूरी होती है। क्लियर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दोस्तों ये वीडियो बनाने का निश्चय किया कि टेस्ट सीरीज़ आपके लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है जो आप लोग लगाएं, या जो आपको लगानी चाहिए। अब टेस्ट सीरीज़ लगाने का समय दोस्तों करीब आ चुका है। अब आप लोगों का प्रीलिम्स के 90 डेज से भी कम आपके पास बचे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब भी आप टॉपिक पढ़ें, टॉपिक के साथ आप क्या करें, आप सभी लोग 2018 से 2023 तक के MCQs देख लें एक बार। रटना नहीं है कि MCQs ही रट लिया बस उसी से काम हो जाएगा, घटना चक्र लेके रट रहे हैं, बैठे हैं, ना किताबों से मतलब है ना NCERT से मतलब है, वो काम नहीं करना है। देखिए वो एरा चला गया, वो एरा 80s का दशक था, जो वो अब ख़त्म हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, NCERT से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, और 5 साल के PYQs इसलिए लगाने हैं कि आपको ये पता चलता है कि उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे प्रश्न बनता है। ठीक है, और 40-50 प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे PYQ से, डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन केवल उसी को लेके अगर रट रहे हैं तो सोचें अगर केवल उसी को लेकर सिलेक्शन हो जाएगा तो ये भी गलतफहमी पालना उचित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो नवीनतम पैटर्न है उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, और असर्शन निधन वाले प्रश्नों की बहुलता आपको देखने को मिलेगी। ये बात याद रखिएगा। और आप सबको क्या करना होगा, आप सबको इस नए पैटर्न से कोप अप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसी पैटर्न पर जो है टेस्ट सीरीज लगाने की आवश्यकता है जो नवीनतम पैटर्न। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज। याद रखिएगा, इसका नाम ही हमने क्या रखा है, सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज रखा है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आप जब लगाएंगे तो ये एक लेवल अप है दोस्तों। हम लोगों ने आरओ के समय में भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन किया था उनको डेफिनेटली जो एग्ज़ाम का पेपर था वो डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था। क्यों, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज जो रहती है वो एक लेवल अप रहेगी। ये बात याद रखिएगा, एक लेवल अप रहेगी। क्यों, क्योंकि जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उससे एक लेवल अप के डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे, जिनमें असर्शन निधन के प्रश्न भी रहेंगे,
मल्टीपल स्टेटमेंट भी रहेंगे, मैच द फॉलोइंग भी रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें नकारात्मक वाले और सकारात्मक वाले दोनों पूछे जाते हैं। याद रखिएगा। तो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप सब लोग वास्तव में चाहते हैं कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज लगाएं जो वास्तव में आपको मिरर दिखाए, दर्पण दिखाए, जो आपको सही दिशा दिखाए कि आपकी तैयारी कितनी है, उसके हिसाब से आपको इवेल्युएट करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर दोस्तों हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, अभी लॉन्च हो चुकी है हमारे एप्लीकेशन पर। आप सबको हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, और सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज का भी मैसेज में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज के नाम से कोर्स मिलेगा, उसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के 24 आवर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज में एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपको 321 टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, याद रखिएगा 321 टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे और आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे। याद रखिएगा, ये सभी टेस्ट पेपर्स जो होंगे वो आपके नवीनतम पैटर्न पर आधारित हैं, जैसे कि प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा रहे हैं। आरओ का 11 फरवरी का पेपर ले लीजिए या यूपीपीसीएस का आप पेपर ले लीजिए 2023 का प्रीलिम्स का, तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, तो आप सबको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जो लोग तैयारी अभी कर भी रहे हैं, सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ है, उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, पॉलिटी पढ़ लिया तो पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया तो ज्योग्राफी का लगा लिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद लास्ट में आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जो आपके जीएस के भी रहेंगे जिसमें, और सीसैट के भी रहेंगे। याद रखिएगा, इस टेस्ट सीरीज में आपको जीएस भी मिल रहा है और सीसैट भी मिल रहा है। तो आप सभी लोग, जो लोग चाहते हैं वास्तव में सिलेक्शन के लिए नवीनतम पैटर्न के अनुरूप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखिएगा, आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना जरूरी है। आप 100+ क्वेश्चन एग्जाम में तब सही कर पाएंगे जब 100+ क्वेश्चन आप रूम पे बैठ के टेस्ट सीरीज में सही कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, जितना टेस्ट सीरीज में मार्क्स आता है उतना ही मार्क्स दोस्तों आपका एग्जाम में भी आता है फाइनल, उससे कम ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। इसीलिए घर पे अगर 100+ क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं तो एग्जाम में मान के चलिए 95 ही सही कर पाएंगे, नेट बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। इसीलिए एग्जाम में अगर आपको 100+ सही करना है तो आपको रूम पर बैठ के क्या करना पड़ेगा, 110+ सही करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो तैयारी के जो बेसिक पिलर्स हैं, सबसे पहला आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी की, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स की, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका। इसके बाद आपके पीवाईक्यू आप इसलिए लगाइए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको इवेल्युएट करना होता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, जब आप इतना करेंगे तब आप आपके एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। और आप सभी लोग के लिए दोस्तों, ये हम आपके लिए करके दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है आज इसी वीडियो में, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी शो हो रहा है। ठीक है, और हमारे एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जाके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 249 में, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर है, ताकि आप सभी लोग अफोर्ड कर सकें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ